Hello everyone, welcome to Social and Salish. In this video, we are going to have a discussion on the one scientist, one product. The Indian Express में recently news आई थी that ICR is going to launch one scientist, one product scheme. Indian Council for Agriculture Research जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है when it comes to the agriculture, वो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया है. अब रिसेंट पास में आप लोगों ने ना काफी स्कीम देखी होंगी, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक डिस्कशन देखा होगा वन नेशन वन इलेक्शन और एक वन हेल्थ अप्रोच. इन चीज के बारे में आपने सुना ही होगा. तो ये वन वाली अप्रोच क्या होती है? वन नेशन वन इलेक्शन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओके, एंड वन हेल्थ अप्रोच. इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन करना. दैट मीन्स डिफरेंट स्टेक होल्डर है वो एक साथ मिलकर काम करें टूवर्ड्स अ नोबल कॉज. और क्योंकि एक चीज एक से दूसरी चीज इंटीग्रेटेड है, तो इसके कारण क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, साथ में साथ हम जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है वो रिसोर्स का कर पाएंगे. तो अगर हम वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करें तो दो मैंने ये सारी चीजें इन स्लाइड्स में लिख दी है कि व्हाट इज आईसीआर, आईसीआर का बैकग्राउंड, देन वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट है क्या, आईसीएमआर और एचवाई सीड्स का कितना इनका दोस्ती है, वो सारी चीजें मैंने इसमें लिख दी है. बट मैं ना थोड़ा सा आपको इसको बैकग्राउंड समझा दूंगा. इससे क्या होगा आपको कि इजिली समझ में आ जाएगा आपको कि वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट को लाने का मेन रेशनल क्या है. सो व्हेन इट कम्स टू द फार्मिंग सेक्टर इन इंडिया ना, सबसे बड़ा इशू फार्मिंग सेक्टर में इंडिया में है फार्म प्रोडक्टिविटी. कि फार्म प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है. दो 1960 से ये बढ़ी है. हमें हिस्ट्री में जाके देखना होगा कि हिस्ट्री में क्या हुआ था. 1960 के टाइम हमारे यहाँ फार्म प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी. तो हमने क्या किया, थर्ड हमारा जो 5 ईयर प्लान था उसमें हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया. और ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो इसमें ना हम लोगों ने हाई यील्ड वेराइटी सीड जो थी ना वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट की और वो हमने इंपोर्ट करना स्टार्ट की. इसके कारण फार्म प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, लेकिन फार्म प्रोडक्टिविटी किन चीज में बढ़ी? ये बढ़ी व्हीट एंड राइस में, दैट इज सीरियल्स. अब ये व्हीट एंड राइस सीरियल्स में बढ़ा तो इसके कारण क्या हुआ कि जो नेट सोन एरिया है ना इंडिया का, उसमें से 40% एरिया में सिर्फ ये हो रहा था. तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो नहीं पाया. और जो कोर्स सीरियल्स हैं दैट इज ज्वार बाजरा, वो सिर्फ 10 to 15% रह गया. अब प्रॉब्लम ये हो रही है राइस और व्हीट में कि ये न्यूट्रिशियस फूड नहीं है बहुत ज्यादा, बट वी नीड कोर्स सीरियल्स और ग्राम्स ऑयल सीड्स, इन चीजों को भी तो बढ़ाना है. तो फार्म प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी? जब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा. तो अब इसमें ये रोल क्या जाता है आईसीआर का और वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट का, वो आपको इनसे समझ में आएगा. कि अगर हम वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट को देखें ना, तो मेन रेशनल इसका यही है कि फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए विद द टेक इंटरवेंशन और विद द डाइवर्सिफिकेशन. तो अगर आईसीआर का रोल देखें तो आईसीआर ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्टार्ट किया और इसमें यह बोला कि जितने भी साइंटिस्ट हैं, दैट इज 5521 साइंटिस्ट हैं आईसीआर के, उन सबको एक टास्क मिला कि आपको क्या करना है. आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, एक टैग बनाना है. दैट मीन्स कि अगर कोई एक साइंटिस्ट टैग पे काम करना चाहता है तो वो एक डिफरेंट टैग बनाए, कोई एक साइंटिस्ट एक सीड पे काम करना चाहता है तो वो एक डिफरेंट सीड बनाए. अब इसके कारण क्या होगा कि 5521 जो साइंटिस्ट हैं उनके आइडियाज जो हैं, अलग अलग आइडियाज, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा. इसके कारण क्या होगा, बेटर फार्म प्रोडक्टिविटी हो पाएगी और बेटर वेराइटी ऑफ सीड्स जो है वो आ पाएंगी. तो इसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और फार्म इनकम भी बढ़ेगी. फार्म इनकम बढ़ने की सबसे ज्यादा जरूरी है कि अच्छी सीड्स होना. सीड्स आर द पार्ट ऑफ द इनपुट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. सो ये रैशनल था वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट को लाने का. अब इसमें हम ना थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आईसीआर है क्या. उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे इसके रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जैसे कि ये मैंने फैक्ट्स दिए और कुछ फैक्ट्स हैं कि वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड फैक्ट्स क्या हैं. देन एचवाईवी सीड्स जो है इससे रिलेटेड एक डेटा है हमारे काम का, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे. फिर मैंने कुछ कीवर्ड्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और फैक्ट्स हैं वो मैंने इसमें स्लाइड्स में ऐड किए हैं. और साथ ही साथ एक पीवाईक्यू एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. तो ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं. तो अगर आईसीआर की बात की जाए तो व्हेन इट कम्स टू द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1929 अंडर द सोसाइटीज एक्ट 1860. ये बहुत सिंपल फैक्ट है, हर किसी को याद होना ही चाहिए दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन दी 1929. एंड अभी इसका सितंबर में 96th एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने वाली है, जिसमें इस चीज को ऑफिशियली मोदी जी लॉन्च करेंगे. तो ये आपको याद रखना है. इसके बाद जब बात की जाए तो इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन केम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन विच केम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. बेसिक फैक्ट है.
When it comes to the ICR, it is a apex body to coordinate, guide and manage research, education related to the agriculture. नाम में ही एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट मीन्स काम तो करेगा एजुकेट करने का. देन इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रीन रिवॉल्यूशन. जब मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की तो मैंने आपको बताया था 1965 में जो थर्ड 5 ईयर प्लान में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, इसमें जो काम किया था वो आईसीआर ने काम किया था, कि जो टेक प्रोवाइड किया था, जो टेक्नोलॉजी, जो एजुकेशन है, जो रिसर्च है, उस पर काम आईसीआर ने किया था. एक चीज याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है. अब ये जो फंक्शंस की बात आती है ना आईसीआर की, सो ये बोल वचन बातें इसलिए क्योंकि ये सारी चीज हमको पता है कि आईसीआर है, दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम करेगा, इसके अलावा तो कोई करेगा नहीं, और करेगा भी तो इसके साथ मिलकर ही काम करेगा. सेकंड, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. तो ये एजुकेशन ट्रेनिंग सिर्फ लोगों को नहीं देता, ये फार्मर्स को भी देता है. जैसे फार्मर्स है तो उनको सॉइल हेल्थ के बारे में बताता है कि आपकी सॉइल की हेल्थ इस तरीके से है तो आपको ये वहाँ पे ये काम करने चाहिए और आपको इस तरीके से सीड्स को यूज करना चाहिए. तो ये सारी जो ट्रेनिंग है ना, एजुकेशन, वो भी आईसीआर देता है. देन थर्ड, पॉलिसी सपोर्ट एंड एडवाइजरी रोल. तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कोई एक पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रही है तो सबसे पहले ना आईसीआर से पूछेगी कि देखिए फार्मर से रिलेटेड हम ये पॉलिसी ला रहे हैं तो ये क्या सही होगी या नहीं, इसमें आप अपने व्यूज दीजिए. तो ये पॉलिसी सपोर्ट और एडवाइजरी रोल भी प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर बॉडीज. फिर आता है एक्सटेंशन सर्विसेज. व्हेन इट कम्स टू द एक्सटेंशन सर्विसेज ना, अब ये सारे फील्ड पे तो काम कर रहे हैं कि फील्ड में इन लोगों ने टैग बना लिए, सीड्स बना ली, अब इसको फार्म तक कौन पहुंचाएगा? फार्म तक भी तो आईसीआर पहुंचाएगा. तो इसका रोल ये भी है कि एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करना. और इसके लिए मैंने कीवर्ड भी इसमें ऐड किया है, दैट मीन्स कनेक्टिंग लैब्स ऑफ केमिस्ट्री टू द लैब ऑफ नेचर. इसका काम आईसीआर करता है. ये हम लोग कीवर्ड में समझने की कोशिश करेंगे. अब हम लोग वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड फैक्ट समझ लेते हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट इज गोइंग टू एनहेंस द रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. तो ये हमें याद रखना है कि इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, हर चीज से रिलेटेड है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट. अब ऐसा तुमने साइंटिस्ट को बोला है कि भाई साहब आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सीरियल से रिलेटेड, को सीरियल से रिलेटेड, ऑयल सीड से रिलेटेड एक प्रोडक्ट बनाओ, तो टैक्स से भी बना सकते हैं ना, और दूसरी चीजें उनसे बना सकते हैं. एंड इट इज गोइंग टू कोइंसाइड विद द रिलीज ऑफ 3 वेराइटीज ऑफ द 56 क्रॉप्स, जहां पे कि सीरियल्स, ऑयल सीड्स, शुगर कैन्स, इन सब की सीड्स होंगी. एंड इसमें से जो 289 होंगी दे आर क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड 27 आर द बायोफोर्टिफाइड. व्हेन इट कम्स टू द बायोफोर्टिफिकेशन, आप लोगों को पता होगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे कि बायोफोर्टिफिकेशन क्यों लाया गया है. इंडिया में माल न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. दैट मीन्स कि जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है ना वो राइस व्हीट लेते हैं, मतलब कि कंज्यूम करते हैं. अब इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है. तो आईसीआर ने क्या किया कि भाई साहब अब राइस खा रहे हो, राइस खाओ, लेकिन हम राइस को क्या करेंगे, फोर्टिफाइड कर देंगे. दैट मीन्स कि इस राइस में हम आयरन जो है, जो भी न्यूट्रिशन चीजें हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे. तो इसमें से जो 27 होंगे ना वो बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स होंगे. इसके बाद आईसीआर के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने रिसेंटली यही कहा था कि 5521 साइंटिस्ट है, उनको वन प्रोडक्ट बनाने का मिला है कि भाई साहब एक प्रोडक्ट तैयार करिए, एक टेक्नोलॉजी तैयार करिए, मॉडल, कॉन्सेप्ट, कुछ भी चीज तैयारी करिए विद रिस्पेक्ट टू अ डेडिकेटेड प्रोडक्ट रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर. इसके लिए बोला गया है. इसमें क्या करेंगे साइंटिस्ट, सबसे पहले जो इनिशियली स्टार्ट होगा तो उसमें वो कोई भी एक प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे और उस जो प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं उसको क्वार्टरली बेसिस पे ना एग्जामिन की जाएगा, देखा जाएगा कि भाई साहब कैसा काम कर रहे हो आप, और फिर बाय एनुअली ना उसे हेडक्वार्टर में देखा जाएगा कि आपका काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं. और ये जो प्रोग्राम है ये याद रखना कि इट इज गोइंग टू रन फॉर द 5 years, जिसमें से कि इनिशियल टाइम में इनका फोकस होगा टू बिल्ड हाई यील्ड वैरायटी ऑफ ऑयल सीड्स एंड पल्सेस. तो ये बेसिक चीजें हैं जितनी हमें पता होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट. अब आईसीएआर है, सॉरी इट इज आईसीएआर. तो आईसीआर की जो दोस्ती है ना वो बहुत पुरानी दोस्ती है एचवाईवी सीड से. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट वाज स्टार्टेड इन 1960s के टाइम से दोस्ती है. तो रिसेंटली आईसीआर ने बोला है कि भाई साहब क्या करो, जब हम उसको लॉन्च कर रहे हैं ना तब तक 100 दिन में 100 नई सीड वैरायटी लॉन्च करिए और 100 नई फार्म टेक्नोलॉजी तैयार करिए. और ये हम कब करना है, पीएम मोदी जब इस चीज को इनिशिएट करेंगे फ्रॉम सितंबर 2024. तो ये पहला इसमें फैक्ट याद रखना है. सेकंड, आईसीआर ने अभी ये देखा कि जो बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स है ना और जो ब्रीडर सीड्स है उसके कारण 16 मिलियन हेक्टेयर जो फार्मलैंड है वो कल्टीवेट हुआ है इन दी 2023-24 फाइनेंशियल ईयर. ये हमें याद रखना है कि 16 मिलियन हेक्टेयर जो फील्ड है उसमें हमने बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स को उगाया है.
इसके बाद एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो ये कहीं पे भी हम कोट कर सकते हैं कि आईसीएमआर ने सॉरी आईसीएआर ने 2593 एचवाईवी सीट्स जो हैं वो 2014 से 15 के 2014-15 से अभी तक जो है वो रिलीज किया है, जिसमें से कि 2177 क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स हैं एंड 150 आर द बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज। ये सारे फैक्ट्स थोड़ा हम लोग देख लेंगे, तो इसमें समझाने जैसा कुछ ही नहीं है, बस इतना ही है कि 2014 से 23 तक कितने हुए, 2593 एचवाईवी सीड्स प्रोड्यूस मतलब कि रिलीज किया है। तो नथिंग टू लर्न, इसमें बहुत ज्यादा सीखने का कुछ नहीं है, ये फैक्ट्स हमें याद रखने होंगे। अब जो मेन चीज आ जाती है ना, वो आता है फैक्ट्स और कीवर्ड्स। तो व्हेन इट कम्स टू द फैक्ट्स एंड कीवर्ड्स, तो मैंने ये नया स्टार्ट किया है वीडियोस में कि मैं हर वीडियो में ना कुछ फैक्ट्स और कुछ कीवर्ड्स रखा करूंगा। ऐसे एक साथ ना मैं बम्बार्डमेंट नहीं कर दूंगा कि सारे फैक्ट्स एक साथ एक ही जगह दे दिया, सारे कीवर्ड एक साथ दे दिया। इसके कारण क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप याद नहीं कर पाएंगे। तो मैं जैसे एग्रीकल्चर का एक वीडियो होगा तो उस वीडियो में उससे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने फैक्ट्स और कीवर्ड्स हैं उनको मैं पब्लिश करने की कोशिश करूंगा स्लाइड्स में। तो चलिए इससे रिलेटेड हम थोड़े से फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो मैंने सीरियल्स और कोर सीरियल्स की बात की थी कि 40% ऑफ नेट सोन एरिया में अभी सीरियल्स उगाया जाता है एंड 10% to 15% में कोर सीरियल ज्वार बाजरा। अब एग्रीकल्चर वर्कफोर्स की शेयर की बात करें तो पहले 52% बोलते थे, बट नाउ इट रिड्यूसेस टू द 45%। ये हमें याद रखना है, एग्रीकल्चर वर्कफोर्स 45% शेयर है। देन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दैट इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है जो इंडिया में, वो 85% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इसी कारण बहुत ज्यादा कम है। और कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड से पहला हम बोल सकते हैं कि वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट इज एन इनिशिएटिव और अ स्टेप टुवर्ड्स द वीपीएस एग्रीकल्चर, दैट इज वायबल प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एचवाईवी सीड्स की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स की बात कर रहे हैं, तो इसी कारण वीपीएस एग्रीकल्चर हो सकता है ना। सेकंड, रियलाइजिंग 4 आईज ऑफ द एग्रीकल्चर। 4 आईज के बाद में एक 5 आई भी जोड़ सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने जो 4 आई इससे रिलेटेड है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इंटेंसिफिकेशन, इनोवेशन, उनका मतलब मैं मेंशन किया। और एक और इसमें ऐड कर सकते हैं हम इंश्योरेंस की, फिफ्थ हम लोग यूज कर सकते हैं इंश्योरेंस। सो दीज आर द की फैक्टर्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। एक आता है आर्या टू द माया, दैट OSOP is going to transform the agriculture from Arya to Maya. Arya that means कि attracting and retaining youth for agriculture to motivating and attracting youth for the agriculture. और सबसे important जो इस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड है वो है कनेक्टिंग लैब ऑफ द केमिस्ट्री विद द लैब ऑफ नेचर। कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि लैब ऑफ केमिस्ट्री दैट इज ICAR उसको फार्मर्स से जोड़ रहे हैं दैट इज लैब ऑफ नेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो जाता है इससे रिलेटेड। तो हम लोगों ने सारी चीजें लगभग इसमें समझ ली हैं दैट जो जो इंपॉर्टेंट थी। पहले हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश की कि फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्यों ये जरूरी है, एचवाईवी सीड्स को समझने की कोशिश की। देन ICAR को हमने जाना कि ICAR कैसे एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है व्हेन इट कम्स टू द एग्रीकल्चर, और 29 में स्टैब्लिश हुआ था। अभी सितंबर 2024 में 96th एनिवर्सरी है जिसमें कि वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा। देन हम लोगों ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट समझने की कोशिश की, इसमें ये भी समझा कि 5 साल के लिए है, 5521 साइंटिस्ट को टारगेट मिला है, 323 वैरायटी सीड्स क्रॉप्स जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि इसमें एग्रीकल्चर सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होगा, इट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क फॉर द एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर एंड डिफरेंट थिंग्स। और इसमें सिर्फ हमें सीड्स नहीं बनाना है, टेक्नोलॉजी है उस पर भी काम करना है। उसके बाद हमने ICAR का एक HYV सीड्स के साथ जो दोस्ती है उसको समझने की कोशिश की कि 2014 से 23 में कितने इन लोगों ने रिलीज किए हैं और कितने हेक्टेयर में बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स को कल्टीवेट किया गया है। इसके बाद हम लोगों ने फैक्ट्स और कीवर्ड्स देख लिए। अब हम फाइनली ना एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसके बाद ये सारी चीजें हमारी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर MCQ में बात करें तो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट में 4 ये स्टेटमेंट है। हमें इन 4 स्टेटमेंट को ऐसे देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, बिल्कुल सही बात। सेकंड, दिस प्रोग्राम विल रन फॉर द 10 years। तो 10 years या 5 years है? 5 years है। It aims to increase farmer activity with the introduction of the climate resistant seeds and biofortified seeds, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ है दैट दिस इनिशिएटिव इज ओनली रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, नो। ये जो ओनली है ये हमेशा खेल कर देता है। इस साल भी 24 के पेपर में ओनली से रिलेटेड एप्पल वाला क्वेश्चन आया था। ओके, तो अब हम इसके आंसर्स देखने की कोशिश करते हैं। ऑप्शंस ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 एंड ओनली
ऑल द अबव। तो यहाँ पे सिर्फ दो स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट वन एंड थर्ड वन, सो आंसर विल बी बी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके साथ में लिंक पब्लिश करता ही हूँ, साथ में टेलीग्राम चैनल है जहाँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ ही मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली गिव मी अ थम्स अप।